हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने यहाँ पे एक पोल डाला था यूट्यूब पे और मैंने यहाँ पे कुछ सवाल पूछे थे आप लोगों से कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैंने भी पूछा था एआई इमेज जनरेशन पे आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए या फिर कैनवा एप्लीकेशन पे कंप्लीट कोर्स चाहिए या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग चाहिए या फिर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर चाहिए। तो 83% से ऊपर लोगों ने यहाँ पे वोट किया है एआई इमेज जनरेशन पे। हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाया था जहाँ पे हम लोगों ने सीखा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, जहाँ पे चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया था हम लोगों ने और सीखा था कि कैसे हम लोग प्रॉम्प्ट डाल के कोई भी डिजायर्ड आंसर दे सकते हैं। मैंने वो 10 वीडियो का सीरीज़ बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। मैं वो क्यों बता रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर बहुत सारे आपको फोटोज़ दिख रहे हैं और आप में से मैक्सिमम लोग ये समझ ही गए होंगे कि ये सारे फोटोज़ एआई जनरेटेड इमेजेस हैं। अब एआई जनरेटेड इमेजेस को कैसे जनरेट करते हैं, इसके लिए बहुत सारे टूल आपको देखने के लिए। एक चैट जीपीटी को हम लोग इस्तेमाल करते थे टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट को जनरेट करने के लिए, वैसे ही अगर हमको इमेज जनरेट करना हो तो हम लोग के पास बहुत सारे टूल है, कुछ पेड है कुछ फ्री है, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये जो सारी इमेजेस है ना, ये सारे प्रॉम्प्ट की वजह से जनरेट हुए हैं। प्रॉम्प्ट डालने के मदद से हम लोग इस इमेजेस को जनरेट किए हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि भाई हम लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सीरीज देखा है तो हम लोग प्रॉम्प्ट सीख गए, बट मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने वो सिखाई थी वो चैट जीपीटी से, वो टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट था। ठीक है, वो जो चैट जीपीटी पे मैंने सिखाया था, वो जो मैं इस वीडियो सीरीज में मैंने जो सिखाया था वो टेक्स्ट बेस्ड था कि मतलब कोई भी टेक्स्ट बेस्ड अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो आप कैसे प्रॉम्प्ट फ्रेम करोगे। बट इमेज के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको इमेज के लिए प्रॉम्प्ट डालना तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक आपको इमेज को स्टडी करना आना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसके बाद उसके सिस्टम को ध्यान रखना चाहिए। सिस्टम मतलब नहीं यार, उसके सिस्टमेटिक प्रॉम्प्ट को ध्यान रखना चाहिए कि एक के बाद एक कौन सा यहाँ पे सिस्टमेटिक प्रॉम्प्ट फॉलो होगा। कुछ स्टेप्स आते हैं जो कि हमको मदद करते हैं कि एआई इमेजेस को कैसे जनरेट किया जाता है। अब ये पूरा जो वीडियो सीरीज है ना, वो 6 वीडियो का कंबाइंड वीडियो है। ठीक है, और वीडियो सीरीज स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग यहाँ पे वीडियो सीरीज को देखना शुरू किए हैं, मैं आपसे पहले बोल देता हूँ, अगर आप इस वीडियो सीरीज को पूरा नहीं कर सकते, 6 वीडियो को नहीं देख सकते, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में देखा था कई सारे लोग सीरीज को शुरू तो किए थे बट उसको ख़त्म नहीं किए थे। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप शुरू करते हो ख़त्म नहीं करते हो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। आप उतना टाइम अगर दे रहे हो और कुछ सीख नहीं रहे हो, मेरा पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि आपको न्यू जनरेशन न्यू इरा में जो भी चीज़ें आ रही है एआई से रिलेटेड, जो भी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में अच्छा खासा अपना स्किल डेवलप कर पाओ और कई सारी चीज़ें सीख पाओ। अगर मैं यहाँ पे पूरा मेहनत करके एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं यहाँ पे पूरा मेहनत करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप अगर उसको रिस्पॉन्सफुली नहीं देखोगे, अच्छे से जिम्मेदारी के साथ नहीं देखोगे, तो देखने का कोई मतलब नहीं है ना, मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जो लोग सिर्फ मजे के लिए देखने आए, प्लीज़ मत देखो इस सीरीज़ को। मुझे कोई मतलब नहीं है व्यूज़ आए चाहे ना आए। ठीक है, मैं अपने सुकून के लिए, अपनी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी और यहाँ पे आप बहुत ही एक्साइटिंग इमेजेस जनरेट कर पाओगे। वेलकम एंड कंग्रेचुलेसन जो भी लोग इस सीरीज़ को पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था। और छोड़ो, जान दो, यहाँ पे कहानी नहीं शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग एआई इमेजेस जनरेट करने वाले हैं और इसमें हम लोग कई सारे फ्री और पेड टूल्स भी देखेंगे। तो मैं आपको पूरा कंटेंट बता देता हूँ क्या क्या 6 वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक पूरा एकदम हर चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे सीरीज़ के अंदर आपको 6 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक्चुअली 6 वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो, जो कि ये वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो, और इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स जानेंगे एआई इमेजेस के बारे में, बेनिफिट्स इसके जानेंगे। और देखो, कोई चीज़ सीखने से पहले हमको उसका बेनिफिट पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वीडियो में हम लोग कुछ फ्री टूल्स और कुछ पेड टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ ऐसे टूल देखेंगे जिसको हम लोग इस्तेमाल करके एआई इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फ्री भी देखेंगे और कुछ पेड टूल्स भी देखेंगे। वीडियो नंबर 3, 4, 5 और 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, वीडियो नंबर 3 में हम लोग कुछ बेसिक प्रॉम्प्ट देखेंगे, जो कि स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि कैसे कुछ बेसिक्स प्रॉम्प्ट डालते हैं और कुछ इमेजेस भी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वीडियो नंबर 4 में हम कुछ ऐसे स्टेप्स देखेंगे, कुछ मैंने यहाँ पे स्टेप्स निकाले हैं, उसको फ्रेम किया है सिस्टमेटिक तरीके से, जो कि मैंने मैक्सिमम बहुत सारे प्रॉम्प्ट को, लगभग मैंने 2 से 3 हज़ार प्रॉम्प्ट, आप मानोगे नहीं, मैं इतने दिन से इसी पे देख रहा था। मैंने अलग अलग प्रॉम्प्ट, इमेजेस का प्रॉम्प्ट देखे, अलग अलग प्रॉम्प्ट डाले, प्रैक्टिस किए, लगभग 2 से 3 हज़ार प्रॉम्प्ट मैंने देखे और मैंने उसमें एक सिस्टमेटिक तरीका देखा किसी भी इमेज को जनरेट करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो ना, तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इमेज को बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको वीडियो 4 में भी मिलेगा। वीडियो 5 में हम लोग इमेज को स्टडी करना सीखेंगे। अब देखो, इमेज को अगर हमको पढ़ना नहीं आएगा ना,
तो फिर आप किसी भी इमेज को जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब तक आपको इमेज को पढ़ना नहीं आएगा, आप बोलोगे इमेज को कैसे पढ़ा जाता है, तो वो मैं सिखाऊंगा आपको कि इमेज को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। आप इमेज को पढ़ना सीख जाओगे, उसको स्केचिंग करना सीख जाओगे, देन आप आसानी से आप सोचोगे कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है। भाई कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप जब इसको जनरेट करना शुरू करो तो आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आएंगी कि भाई मैं ये जनरेट करके देखूँ, वो जनरेट करके देखूँ। कुछ इस टाइप का थिंकिंग आएगा कि यार कुछ ऐसी चीज़ें हो कि मैं यूनिवर्स में तैर रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप की मतलब एकदम एक्साइटिंग चीज़ें आएगी जब आप एआई से इमेजेस जनरेट करना शुरू करोगे। वॉलपेपर के लिए, मोबाइल के लिए और लोगों को दिखाने के लिए ऐसे इमेज जनरेट करना शुरू करोगे ना कि लोग चौंक जाएंगे, भाई ये कैसे हुआ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली, काफ़ी मज़ा आने वाला है। उसके बाद वीडियो नंबर 6 में हम कुछ कॉम्प्लेक्स इमेजेस को जनरेट करना सीखेंगे, कुछ जिसके लिए कुछ बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वेल दिस इज इंट्रोडक्टिव वीडियो, और इस इंट्रोडक्टिव वीडियो में ये पार्ट 1 है। और शुरू करते हैं अपना आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोगों को, आप एआई की दुनिया में बहुत ही आगे निकल रहे हो। सबसे पहला सवाल निकल गया था, व्हाट इज एआई इमेजेस। एआई इमेजेस क्या है। मैं इतने देर से एआई बोल रहा हूँ, एआई इमेजेस बोल रहा हूँ। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा एआई इमेजेस क्या होता है, बट कुछ ऐसे लोग ऐसे होंगे जिनको एआई इमेजेस नहीं पता, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से या फिर पहली बार देख रहे हैं एआई इमेजेस क्या होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ एआई इमेजेस क्या होता है। एआई इमेजेस मतलब देखो, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक टाइप की मशीन लर्निंग है। मतलब कि क्या करता है ना कि समझ लो कि आपका जो लैपटॉप है, ठीक है, उस पर कई सारे सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल किया होगा। तो ऐसे ही कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आता है जो कि एआई सॉफ्टवेयर होते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ लो एक टाइप के रोबोट है, वो सॉफ्टवेयर एक टाइप के रोबोट है जो आपके रिस्पॉन्स को, जो भी आप वहाँ पे एंटर करते हो, जो भी आप बात लिखते हो ना, जो कि आप जो भी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हो ना, उसको समझते हो, उसको समझने के बाद आपको रिस्पॉन्स देते हैं। अब यहाँ मैं हनुमान जी का आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ये हनुमान जी का फोटो ना कोई पेंट किया है, ना कोई ऐसा कुछ किया है, ये एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, ठीक है। अब ये एआई जनरेटेड इमेजेस कैसे है, ये मशीन लर्निंग की वजह से है। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग ये होता है कि जो मशीन है ना, आजकल वो खुद अपने आप से ही सीख रही हैं। जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे पड़े हुए हैं ना, उन सारे इन्फॉर्मेशन को वो देख के चेकआउट करके, अब मान लो यहाँ पे हनुमान जी का इमेज जनरेट करना है, तो वो क्या करेंगी, जितने भी सारे फोटो जो उसको स्टडी करेंगे हनुमान जी के बारे में, उसके बाद इंटरनेट पे जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी हनुमान जी के बारे में, उसको स्टडी करेगी, और उन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद ये इमेज को क्रिएट करके आपके सामने प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यही होता है एआई इमेजेस। एआई इमेजेस मतलब आर्टिफिशियली जनरेटेड इमेजेस। समझ में आ गया? अब आप सिर्फ यहाँ पे इमेजेस को जनरेट नहीं कर सकते, इमेज को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। मैनिपुलेट मतलब कोई इमेज आप यहाँ पे दे सकते हो और उस इमेज में कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। लाइक मैं अगर हनुमान जी के हाथ में यहाँ पे एक टाइप का शस्त्र है, उसको हटा के मैं गदा ऐड करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें एआई से हो सकती हैं। अब यहाँ पे सेकंड एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमको एआई इमेजेस क्यों सीखना चाहिए, एआई इमेज जनरेट करना क्यों सीखना चाहिए। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ में टाइम दे रहे हो ना, जो कि मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले वीडियो में भी बोला था कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर आप टाइम दे रहे हो, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप वो चीज़ें सीख क्यों रहे हो। उसको सीखने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है और कहाँ कहाँ उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने लाइफ में। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स मैंने लिखे हैं जो कि बेसिक बेनिफिट है, जो कि आपको एआई इमेज जनरेशन आप सीख लेते हो तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला क्या है कि आप अगर एआई इमेज जनरेट करना सीख लेते हो तो ये आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आने वाले समय में किसी भी जॉब में एआई टूल का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई डाउट नहीं है इसमें। सारे जॉब में, मैं क्या बोला उस सेंटेंस में खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ। मतलब कि सारे जॉब में, सारे इंडस्ट्रीज में, सारे कंपनीज में, चाहे गवर्नमेंट हुआ चाहे कोई भी फील्ड हुआ, जहाँ पे कोई भी गैजेट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, किसी भी गैजेट का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, वहाँ पे एआई का इस्तेमाल जरूर होगा, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में हर एक गैजेट में और हर जगह गैजेट लगी रहे, चाहे आपको कोई चीज़ लिखना हो, चाहे रिपोर्ट जनरेट करना हो, चाहे कोई चीज़ रजिस्टर करना हो, चाहे पेंटिंग वगैरह करनी हो, तो हर जगह गैजेट इस्तेमाल हो रहे हैं और हर गैजेट के लिए अलग अलग एआई टूल धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं। तो एआई इमेजेस जनरेशन आप सीखते हो, जो कि एक टाइप का समझ लो एक पार्ट है एआई का, ठीक है। ये आप सीख लेते हो तो फ्यूचर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जॉब में, जो कि आपको हेल्प करेगी। जॉब में, चाहे बिजनेस में, चाहे किसी भी फील्ड में, फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सेकंड यहाँ पे है कि ये कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करता है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये सिर्फ नहीं कि डिजिटल कंटेंट लाइक आप वीडियो बना रहे हो, चाहे ब्लॉग वगैरह लिख रहे हो, चाहे बुक वगैरह ई बुक वगैरह लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। कंटेंट क्रिएशन चाहे ऑफलाइन हुआ चाहे फिजिकल कोई काम हुआ, जैसे कि मान लो आप रिपोर्ट जनरेट, कंपनी में काम करते हो, रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, चाहे रजिस्टर नोट कर रहे हो, तो हर चीज़ में आपका मदद करेगा। लाइक स्टडी में आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आप कोई चीज़ें लिख रहे हो,
नोट्स वगैरह बना रहे हो तो वो भी एक टाइप का कंटेंट ही है, ठीक है। तो जो एआई होता है ना वो कंटेंट में मदद करता है। अब लाइक मान लो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, पहले क्या होता ना, हमको फाइल वगैरह बनानी रहती थी स्कूल में, तो इमेज निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। बट अब तुरंत हम लोग एआई पे किसी भी टाइप का इमेज चाहिए, तुरंत सर्च करेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे और हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट इमेज मिल जाएगा, जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्कूल में भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंटेंट क्रिएशन में, लाइक आप कोई वीडियो बना रहे हो, आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, तो उसमें एआई इमेजेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कोई लोगो डिजाइन करो, कोई बैनर डिजाइन कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा यहाँ पे क्या है, स्किल डेवलपमेंट। एक बहुत ही आसान स्किल है जो कि आप बहुत ही आसानी से सीख लोगे। इन 6 वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे और 1 महीने के अंदर आप एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं बोल रहा हूँ ना, 1 महीने के अंदर आप एक्सपर्ट हो जाओगे अगर आप अच्छा खासा 1 घंटे 2 घंटे टाइम इसमें दोगे। और मेरी बात मानो यार, जब आप जनरेट करने बैठोगे ना तो आपको समय का पता ही नहीं लगेगा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा। आप मोबाइल से, लैपटॉप से, दोनों से कर सकते हो। चौथा क्या है यहाँ पे, फ्यूचरिस्टिक स्किल है। फ्यूचरिस्टिक स्किल मतलब ऐसा स्किल जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है और जिसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हाई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा क्या है, इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग पावर। आपके सोचने की और क्रिएटिव क्षमता को दोनों को बढ़ा कर रख देगा। जब आप जनरेट करना शुरू करोगे ना तो आपको खुद ही ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। होप कि आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी मिल गई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ फ्री एआई टूल्स को और कुछ पेड एआई टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हम लोग समझ पाए कि कौन कौन से ऐसे एआई टूल है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जो कि बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं, ठीक है। नाम नहीं जुड़ाया जा सकता, बट कुछ हम लोग ऐसे एआई टूल्स को देखें जो कि काफ़ी अच्छे इमेजेस जनरेट करते हैं और काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है। उन पेड और फ्री एआई टूल्स को देखेंगे और उसी में से हम कुछ फ्री एआई टूल्स को इस्तेमाल भी करेंगे आगे हम लोग इमेज जनरेशन को सीखने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना चाहे मत करना, कमेंट जरूर शेयर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप इस सीरीज़ को पूरा कर रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।